स्वर्ग पे चढ़ाई करो, स्वर्ग पे चढ़ाई करो और आपको विजय मिलेगी। गुरु की आज्ञा पाकर के, गुरु की बातों में विश्वास करके दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। देखो, गुरु की बातों में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात अमोघ होती है। अगर गुरु की बात में शंका कर दिए, जिस प्रकार किसी डॉक्टर की, चाहे वह इंजेक्शन लगाने की क्रिया हो या कोई शल्य चिकित्सा की क्रिया हो, दोनों में ही फायदा रोगी को होता है, उसी प्रकार गुरु के श्राप और आशीर्वाद दोनों में यजमान का कल्याण होता है। अगर वह कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो गुरु उसको कर्तव्य पे लाने के लिए श्राप देते हैं, और लास्ट में उस श्राप के प्रभाव से भगवत भक्ति मिलती है अथवा भगवत कृपा का पात्र बन जाता है, तो वहां भी गुरु की वह क्रिया, वह श्राप देने की क्रिया लाभप्रद हुई, और गुरु प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद देता है तो यजमान को सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य मिलता है। तो गुरु की हर क्रिया उस वैद्य के समान होती है, जो चाहे शल्य चिकित्सा करे अथवा इंजेक्शन लगाए। इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं कि दैत्यों ने गुरु की सेवा की और गुरु आशीर्वाद से स्वर्ग पे चढ़ाई किया, और गुरु के बात के इतना विश्वास था कि गुरु के वचनों का आधार मांगकर दैत्य लोग स्वर्ग पे अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगे। स्वर्ग जहां पे ऐश्वर्य सुख, बड़ी बड़ी सुर ललिताएं नित्य इत्यादि करती हैं, देवांगनाएं नाचती गाती रहती हैं, सदा सुख ही सुख मिलता है, वहां पे जब दैत्यों की सेना चारों तरफ से घेर ली, तो जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, जिनको हम सुरपति कहते हैं, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव, ये दैत्य लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोले, इस समय गुरु कृपा से महाप्रचंड आचार्य जो उनके पास शुक्राचार्य हैं, उनकी प्रचंड विद्याओं से, उनके प्रचंड शक्तियों से ओत प्रोत ये दैत्य लोग स्वर्ग को अपनाना चाहते हैं। भलाई इसी में है, क्योंकि भृगवंशी ब्राह्मणों का इसमें जो है वर्चस्व है, उनके यज्ञ तप इत्यादि कार्य करें, भलाई इसी में है कि काल की प्रतीक्षा करो, जब समय अनुरूप आएगा तो इनसे युद्ध करना है, इसलिए स्वर्ग छोड़ देने में ही भलाई है। कहा है, किसी कवि ने कहा है कि पुरुष बलि नहीं होत हैं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इस समय की महिमा है, आदमी बलि नहीं होता, ये परिस्थिति दैत्यों के हित में है, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, कुछ समय के लिए स्वर्ग त्याग देने में ही भलाई है। ऐसा देवताओं के गुरु बृहस्पति देव द्वारा कहा गया। जब गुरु के द्वारा ऐसी बात सुने तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके पलायन कर दिए, और मनुष्य के अनेक रूपों में मृत्युलोक में देवता लोग भ्रमण करने लगे, और स्वर्ग पे दैत्याचार्य की कृपा से विरोचन पुत्र बलि का एकाधिकार हो गया। अब यहां हुआ क्या कि जब विरोचन का अधिकार हो गया तो जो इंद्र की गद्दी थी उस पे जो है बलि ने शुक्राचार्य जी को बैठाना चाहा, लेकिन शुक्राचार्य जी बोले, नहीं, आप शिष्य हो, हम ब्राह्मण हैं, हमें सुख ऐश्वर्य जो है मतवाला कर सकता है, इसलिए इसका हम भोग नहीं करेंगे, आप भोग करो और आपके राज्य को हम अटल करेंगे, आपके राज्य को हम अटल कर देंगे, और अब आप जो है यज्ञ करो, एक के बाद एक करो,
सतक्रेतु बनो, सतक्रेतु बनो, सैकड़ों यज्ञ करो ताकि यह इंद्र का सिंहासन आपका हमेशा के लिए हो जाए। और इधर जो है जब देवता लोग मारे मारे मृत्यु लोक में फिर रहे हैं तो ऐसी दशा देख करके देवताओं की मां जो अदिति है बड़ी ही दुखी हुई कि अमर यमन पर फिरे कपट तनु फिर धर के इत उत आदित्य सुत दरस अति आदित्य सुत है सुरदशा समुझ यति दुखी भयो चित्त। अब जब मन में माता की इतनी दुख हुआ तो जो देवताओं के पिता हैं और दैत्यों के भी पिता हैं, कौन? कश्यप ऋषि। जब कश्यप ऋषि आए तो माँ अदिति जो है उनके चरणों में पड़ गई। ऋषि कुछ कुशल इत्यादि का समाचार पूछे उससे पहले फपक फपक के रोना शुरू कर दी। बोलते क्या हुआ देवी, क्यों इतनी मलिन हो, क्यों ऐसे रुदन कर रही हो, कारण बताओ। बोले नाथ मम सुत जैसे ऐश्वर्यहीन असुरन ने की, जिन्हें मेरे सुतों को ऐश्वर्यहीन कर दिया असुरों ने। दुष्ट दैत्य मिल दुसह दुख देवन को दीने, इन दुष्ट दैत्यों ने बहुत सा दुख देवताओं को दिया है। और जानते हो क्या किया? सुरपुर कुसुर त्याग फिरे सब मारे मारे, साधारण जन सरित भूमि पर रहे बिचारे। जो स्वर्ग की ऐश्वर्य इत्यादि, जो स्वर्ग की ऐश्वर्य इत्यादि का आनंद लेते थे वो देवता आज साधारण आदमी बनकर के पृथ्वी पे घूम रहे हैं। साधारण जन सरित भूमि पर रहे बिचारे। जब ऐसा सुने तो ऋषि तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो उनसे बोलते कि नाथ सर्व 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 समर्थ सर्वज्ञ प्रभु, आप प्रजापति महामुनि, नाथ कृपा कर ऐसे करो पावे सुत ऐश्वर्य पुण्य। तो नाथ ऐसा कुछ काम करो कि हमारे सुत पुनः उन्हीं धन लक्ष्मी ऐश्वर्य का आनंद करें। जब अपने प्रिया के ऐसे वचन को सुनते हैं कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि अय देवी आप पयो व्रत का अनुष्ठान करो। पयो, पयो माने दूध होता है। जब हम भगवान का स्नान इत्यादि करते हैं तो पय स्नानम, पय माने दूध होता है। तो बोलते हैं पयो व्रत का अनुष्ठान करो और 12 दिन तक सिर्फ पी करके दूध, अन्य जल इत्यादि का त्याग करो, सिर्फ दूध पीना है और भगवान विष्णु को आराधो साधो। माता अदिति बड़ी खुश होती है, बोलती नाथ बता दो मुझे क्या क्या त्यागना है, क्या क्या करना है, अपने पुत्रों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा जब बोलती हैं तो उनको जो भी नियम व्रत का था सब कुछ कश्यप ऋषि बता देते हैं और माँ बड़ी ही सत्य निष्ठा के साथ भगवान का पयो व्रत करने लगी। भगवान का पूजन हवन इत्यादि करके, आरती इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और 12 दिन जो है भगवान का यह व्रत किया। संध्या समय कीर्तन भजन इत्यादि, नित्य गायन वादन इत्यादि का आचरण किया। इस विधि से के करने से 12 दिन बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तो भगवान चतुर्भुज रूप में देवी अदिति और महर्षि कश्यप को दर्शन देते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तो भगवान
ऋषि कश्यप और देवी अदिति को दर्शन देते हैं। भगवान के रूप को देख करके देवी अदिति और महर्षि कश्यप बड़े खुश गए। निरखे निरखे आदित्य व्रत नियम भय अति तुष्ट गदाधर, भय प्रगट अखिलेश चतुर्भुज विष्णु मनोहर, सम्मुख श्रीपति लखे प्रेम बह बिहवल माता, परिदंडवत भूमि निरखे हरि भावो भय त्राता। भगवान के जैसे रूप माधुरी छवि को देखा, वैसे माता अदिति जो है उनके चरणों में जमीन पे पड़ करके सीधा साष्टांग प्रणाम करती है और भगवान के चरणों में पड़ करके मुख से कुछ बात नहीं आ रहा है। कश्यप ऋषि विह्वल हैं, सिर्फ चरणों की छवि निहार रहे हैं। तब पुण्य सुरमा तु संहारे, अपन पै बोली बानी, हे अनादि अखिलेश अखिल पति इच्छा दानी। भगवान विष्णु की माता और कश्यप ऋषि वंदना करते हैं। हे सुर राक्षक देव विष्णु यज भंजन खलदल, हे यज्ञेश्वर यज्ञ रूप शरणागत वत्सल, निरखे कृपा कटाक्ष पै, नासे तिनकी सब व्यथा, सिद्ध मनोरथ करे पुनि शत्रु विजय की कथा। अब देखो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जो है माँ अदिति के सामने खड़े हैं, लेकिन माँ का पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है, जिसके लिए ऋषि सारा जिंदगी जंगल में जाके भगवान को आराध रहे हैं, तप कर रहे हैं, माँ अदिति आराध रही है। उस अखिलेश्वर को पा करके यहाँ स्वार्थ बस माँ क्या मांगती है, हमारे पुत्रों को विजय मिले, हमारे पुत्रों को विजय मिले। अमरत्व की चाह नहीं है माता को, अपने पुत्र के प्रति यहाँ स्वार्थ भावना है माँ को। और जब वो तो अखिलेश्वर थे, भगवान थे, सब जानते थे, तो उन्होंने बोला जाओ माता ऐसा ही होगा। हंसी हरि बोले मातु बात सब ही की जानी, किन्हीं सुर श्रीहीन बढ़े दिते सुत अभिमानी, स्वर्गहीन सुत भय विजय चाहो तुम तिनकी, मिले स्वर्ग ऐश्वर्य वृद्ध होवे देवन की। बोलते माँ आप यही चाहती हो ना कि दिति के सुत जो अभिमानी हैं, दैत्य हैं, वो स्वर्ग पे अधिकार कर लिए हैं, तो आपको पुत्रों को स्वर्ग में ले आए और उनको दंड मिले, ऐसा ही होगा। और क्या चाहिए? तो बाबा कश्यप कहते हैं महाराज ये तो नारी हैं, स्वभाव बस जो है पुत्रों के विजय की कामना से इस व्रत को किया था। हम आपको सुत के रूप में चाहते हैं, हम आपको पुत्र के रूप में चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं निज महत्व को त्यागी बनु लहुरु देवनिते। बोलते हैं कि ये जो हम सब देवताओं में पूज्य हैं, तो अपने महत्व को त्याग करके सबसे लहुरा, लहुरा शब्द कहते हैं छोटे को, सबसे छोटा बनूं, इन देवताओं से भी छोटा भाई बनूं उनका। तो सुत बन के करूं कपट छल दैत्यन को, और आपका सुत बन करके इन दैत्यों के साथ मैं छल करूं। कश्यप तपमय वीर्य माही हो, बोलते हैं हम कश्यप ऋषि के जो है तप से वीर्य बन करके हो हूं अवस्थित, अति परमेश्वर समुझ करे सेवा सब चित। ऐसा भगवान बोलते हैं हम कश्यप ऋषि के तप से वीर्य में उनके प्रवेश करके आपके पुत्र बन करके
और दैत्यों को छल करके पुनः स्वर्ग आपके सुतों को दूंगा। आदित्य गर्भ ते कछुक दिन मह हरि अज आए, दंपत्य उर आनंद भयो सुर सिद्ध सिहाये, जान गर्भगत विष्णु आई विधि विनती कीन्ही, शुभ मुहूर्त लग्न स्वतः शिव करी दीन्ही। कहते हैं माँ अदिति के गर्भ में जब भगवान विष्णु आए, भगवान हरि आए, तो देवता लोग आके गर्भ स्तुत किए और शुभ मुहूर्त शुभ लग्न भगवान शिव ने कर दिया। तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। भादव शुक्ला द्वादशी अभिजित यति दिन पावन, आज अविनाशी आदित्य घर लियो बामन बनी जन्म। बोलो भगवान वामन की जय जय। तो भगवान विष्णु वामन रूप में भादव शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जन्म लेते हैं। माता का जो पयोव्रत होता है पर वह प्रथमा तिथि से प्रारंभ होता है और 12 दिन तक सिर्फ दूध पी के, अन्न जल का त्याग करके माता ने इस व्रत को किया। दिन भर व्रत करती थी, सायंकाल भजन कीर्तन इत्यादि भगवान के प्रेम में नित्य गीत इत्यादि का आचरण करती थी, अर्थात रात को भी नींद नहीं लेती थी। इस प्रकार से 12 दिन व्रत करने के बाद भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं इस प्रकार अगर कलयुग में भी कोई माताएं भगवान का व्रत करेंगी तो उनकी भी कोख खाली नहीं रहेगी, भगवान उनको भी सुत देंगे। अब भगवान के जब रूप को देखा माता अदिति और कश्यप ऋषि, रूप चतुर्भुज गजा शंख चक्रादिक धारे, सुंदर श्याम शरीर कमल मुख कच घुघरारे। भगवान के 4 हाथ, भगवान कैसे लिए प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? रूप चतुर्भुज, भगवान के 4 भुजाएं हैं, उसमें गदा शंख चक्र इत्यादि उनके जो भी हथियार है सब कुछ को धारण किया है। सुंदर श्याम शरीर कमल मुख कच घुघरारे, उनके जो है बाल कैसे घुघरारे हैं। कर कंकन गलमाल कर धनी कटि मह सोहे, मणिमुक्तामय मुकुट मुकुन के मन को मोहे। दर्शन कर कश्यप अदिति सहसा भव चक्के भये, लीला महाबाधाल की पुनि बामन बट बनी गए। अब भगवान के इस चतुर्भुज रूप को जब माँ अदिति और कश्यप ऋषि देखते हैं तो बारंबार उनके चरणों में गिर के भगवान समझ के वंदन करने लगे। भगवान ने समझा कि भगवान ही समझ के तो अब तक किए, अब इनके गर्भ से हमने अवतार भी ले लिया, फिर भी अगर ये हमें बालक नहीं समझेंगे तो हमारा लीला पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान फिर से नन्हे वामन रूप में आ गए, छोटे से जातक के रूप में, छोटे से बालक के रूप में आ गए और अपनी योग माया से सारे चीजों को भुला दिया कश्यप ऋषि और माँ अदिति को। कश्यप ऋषि ने जो उस समय के संस्कार होते थे, जात संस्कार करने लगे, वामन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। भगवान वामन अपने घुटनों के बल चलने लगे, उनके दांत आने लगे, थोड़ा बड़े बड़े, फिर खड़े खड़े अपने छोटे छोटे पैरों से घूमने लगे। आश्रम में चुलबुली मच गई भगवान वामन के चलने से। जो उस समय याज्ञिक ब्राह्मण रहते थे, आश्रमवासी रहते थे, सब भगवान के लीलाओं का आनंद लेने लगे, भगवान को खिलाने लगे। इसी प्रकार से भगवान बढ़ने लगे। अब भगवान वामन 5 साल के हो गए तो कश्यप ऋषि ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने का ठाना। 5 वर्ष के जब भये तब
5 वर्ष के भय पिता उपनयन कराए, रवि सावित्री दई जनेऊ गुरु पहिनायो। अब हुआ क्या, भगवान वामन जब 5 वर्ष के हुए तो भगवान सूर्य और मां सावित्री उनको जो है गायत्री के दीक्षा दिए। जनेऊ गुरु बृहस्पति देव ने पहनाया। कश्यप दीन ही मेखला, अजिन अमन उत्तम दयो। भ्राता ते कैपीन पति, दंड चंद्रमा ते लयो। धन कुबेर ने दियो पात्र भिक्षा को भारी, माँ जगदम्बा बिहस के भिक्षा डारी। अब हुआ क्या, कश्यप ऋषि ने उन्हें बटु ब्राह्मण को किया क्या, मेखला दिया। चंद्रमा ने दंड दिया और भ्राताओं ने कैपीन पट, पीला पट दिया। जैसे ब्रह्मचारी लोग जनेऊ के समय पहनते हैं ना पीला पट। और कुबेर जो देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर जी है, उन्होंने भिक्षा पात्र दिया। और स्वयं भगवती जगदम्बा गौरी माता ने भिक्षा डाला। कहते हैं कि माता की भीख बहुत जरूरी होती है बटुक ब्राह्मण के लिए, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो पहली भीख किसने डाला, मां जगदम्बा ने। अब जब सब कुछ हो गया भिक्षा, अब भगवान ने जिस कारण से अवतार लिया था बलि को ठगने के लिए, तो उसके ठगने की योजना बना रहे। उधर शुक्राचार्य फटाफट एक यज्ञ के बाद दूसरा यज्ञ, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा यज्ञ करा रहे हैं। और बोलते हैं तुम्हें शक्र केतु बना करके तुम्हें यह इंद्र का सिंहासन हमेशा के लिए दे दूंगा। इसीलिए यह नियम है इंद्र के लिए कि सत केतु होना चाहिए, सत्य यज्ञ करना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उस योग्य बना रहे थे बलि के। तो अश्वमेघ नृप बलि करे, चले ब्रह्मचारी सुनत, विश्व भार लादे अखिल, पृथ्वी पग पग पर नमत। अब ब्रह्मचारी रूप में भगवान वामन जो उन्होंने अवतार लिया है, वो जो है सुने कि अश्वमेघ यज्ञ बलि कर रहा है, तो बलि से कुछ मांगने के लिए, याचना के लिए भगवान नन्हे नन्हे पैरों से चल रहे हैं। क्योंकि विश्वंभर है, विश्व का सारा भार भगवान पे है, तो पृथ्वी पे धीरे धीरे पैर को रख रहे हैं। तो दंड कमंडल लिए ओढ़े तन पे मृग छाला। भगवान कैसे चल रहे हैं, किस रूप में है वामन भगवान, उनके हाथों में दंड कमंडल है और तन पे मृग छाला ओढ़े हैं। तो दंड कमंडल लिए ओढ़े तन पे मृग छाला, पहन मेखला मूज चले बल की मखशाला। मखशाला कहते हैं जहां यज्ञ इत्यादि होती है, वहां पे भगवान वामन जो बल की ऐसे यज्ञशाला में चल दिए जहां उसको ठगना है। कैसे चले, पहन मेखला मूज, मूजी और मेखला पहनाया जाता है ब्रह्मचारियों को, जिनका जनेऊ होता है। हमारे यहाँ विप्रगण होंगे तो जनेऊ पहनाने से पहले मूजी और मेखला भी पहनाया जाता है ब्रह्मचारी को। तो वही मूजी और मेखला भी पहने भगवान। तेज पुंज सम लखे विप्र बामन व्रतधारी, सहसा सबई भय खड़े लखी लखी बटु लटक धारी। इस छोटे से बालक को इतनी तेज पुंज लग रही थी कि बड़े बड़े ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण, जो बड़े बड़े मठाधीश ब्राह्मण वहां पर पहुंचे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब ने जब देखा इस ब्रह्मचारी को, तो ब्रह्मचारी को देखते ही, इस बटुक ब्राह्मण को देखते सब खड़े होकर अभिवादन के लिए खड़े हो गए। इतना तेज पुंज था भगवान के अंदर।
तब भय प्रभावित विप्रगण, अधिक मोद मन बलि भयो, पद पखार पुनि अर्घ दय, बैठन को आसन दयो। बलि ने किया क्या, जब भगवान को देखा तो दौड़ते हुए परात में जल इत्यादि लेकर भगवान के पैर को पखारा, भगवान के पैर को धुला और अर्घ दिया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। जितने वहां पे विप्रगण थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, एक से एक बड़े ब्राह्मण थे, सब भगवान के रूप सुधा को देख करके प्रभावित हुए। विधिवत पूजा करी हृदय फूले न समाये, पादोदक सिर धारी पान करी अति हर्षाये। भगवान का जो पैर पछाड़ा था, जो भगवान का पैर पखारा था, भगवान का जो चरणोदक लिया था, उसको शीश पे रखा बलि ने, उसका पान किया और अति हर्षित हुआ। और रानी, जो बलि की रानी थी, वो बार बार भगवान की रूप सुधा का पान कर रहे हैं। तो रानी पुनि पुनि रहे रूप पे, बलि बलि जाई, चरणामृत करी पान कहे गंगा घर आई। भगवान के चरणोदक को, भगवान के चरणों से जो अमृत निकला उसका पान करके रानी बोलती हैं ये तो साक्षात गंगा जल है, क्योंकि गंगा जी भी कहाँ निकली थी, विष्णुपादाम्बुज संभूते गंगा त्रिपथ पद गामनी, धर्म द्रवेति विख्यातम पापम हर में जाहवी। भगवान के पैरों के नख से ही तो गंगा जी का अवतार हुआ था। तो आज उस गंगा को भगवान के चरणोदक जब बलि की औरत, बलि की घरवाली लेती है, रानी लेती है, तो कहती है साक्षात गंगा जी घर में आ गई हैं। तन पुलकित मन मोद युत पात्र निरखयति भय मगन, बहु स्वागत सत्कार कर दानी बलि बोले वचन। बलि भगवान का अनेकों प्रकार से स्वागत किया, आसन दे के बड़े विनम्र स्वर से बोला कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे आपने इस दास के ऊपर कृपा की, है यति दुर्लभ दरस, बिना कारण कैसे आए आप, बताएं महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ। हमारे मन में ऐसा अनुमान है कि आप हमसे कुछ याचना के लिए आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मणों की इतनी भीड़ देख करके आप मन मन सकुचा रहे हैं कि बलि से कुछ मांगू और बलि पता नहीं देगा या नहीं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, आप कुछ भी संसार की वस्तु मांग लो, मैं उसको दूंगा। हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कि अदेय है हम न दे पाऊं। आप शंका मन में त्याग करो और बोलो जो आपके मन में है, क्या चाहिए आपको। बोलते महाराज मन दृढ़ कछु न अदेय है, शंखा तज विप्र कहो। बोले मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है। मम दृढ़ कछु न अदेय है, शंका तज द्विजवर कहो। अन्न पान धन धान पट जो इच्छा सो गहो, आपको जो भी इच्छा हो आपने संकोच बोलो हम उसको देंगे। चाहो मन हर महल गुदगुदी सुख कर सैया, अगर आपको महल दो महल चाहिए तो हमारे यहाँ एक से एक बड़े बड़े कोठे अटारी महल दो महले बने हैं, हम उसको भी दान देने के लिए चाहते हैं। आप अगर सैया दान के इच्छुक तो बहुत सा गुरगुरा गद्दे वाला हम सैया आपको दान देने के लिए तैयार हैं। अथवा चाहो मनहर महल गुदगुदी सुख कर सैया, अथवा गजरथ अश्व दूध की सूधी गैया। महाराज आपको क्या चाहिए, आपको महल चाहिए, अटारी चाहिए, सुख की नींद सोने वाली सैया चाहिए जिसमें गुदगुदी गद्दे लगे हों, अथवा हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए,
रथ चाहिए, अथवा सूधी सूधी गाय, जो बहुत सीधी गाय है और बहुत सारा दूध दूध देने वाली सूधी गैया चाहिए। या महाराज हो सकता है संकोच बस आप ना बोले तो मैं आपकी बात करता हूं, या जस बौने आप बहुत नटी दुल्हन चाहो, अब ही करूं विवाह मन मह मटु सचुकाओ। बोले अगर आप जैसे नाटे हो, अगर वैसी नाटिनी दुल्हनी चाहिए तो हम आपके लिए पूरे संसार से खोज के अभी विवाह कर दूंगा। जो भी नाटनी कन्या होगी उसको देख करके अभी विवाह करवा दूंगा। हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है, बोलो आपको क्या चाहिए। भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं। बलि बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और बलि क्या बोलता, बहु संपत युत ग्राम यरु, चाहो सोई कहू, अथवा मेरे महल मह भूपति बन द्रिजवर रहो। अगर कोई गांव चाहिए, नगर चाहिए, वन चाहिए तो उसके लिए बोलो, अथवा अगर आप तो रहना चाहो तो हमारे महल में रहो, राजा बन के रहो, राज सिंहासन भी आपके लिए मैं छोड़ सकता हूं। तो सुन नृप बल की बात, विप्र कपटी सुख पायो, असुर फसावन हेतु कपट की जाल बिछायो। भगवान ने या तो रूप सुधा का पान करा के अपने तेज को दिखा करके असुर को फंसाना चाहते थे। भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं, बोलते महाराजा बलि तुम बड़े बड़भागी हो। अरे फिर आप बड़भागी क्यों न हो, आपके भार्गव जैसे गुरु हैं, शुक्राचार्य जैसे गुरु हैं, उनका चेला जो है, जहां शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी हो उनका चेला कैसे अज्ञान रह सकता है। और तो और महाराज बलि, भगवान अब प्रशंसा कर रहे हैं बलि की कि आपके विरोचन पिताजी थे जो ब्राह्मण के हित के लिए अपने प्राण को त्याग दिए। आपके ही कुल में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया है। भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया है जिसने अपने तप बल, अपने सच्चे कर्मों के प्रति भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट कराया है। आप उस खानदान के हो बलि। सत्यहीन और कृपण आपके कुल में हुए। असुर वंश के सुयश तो कई जवानों से, कई युगों से है। कहते हैं आपके ही वंश में हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष हुए, जिन्होंने पृथ्वी को भी अपने अंदर कर लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, जिनको मारने के लिए भगवान विष्णु को वाराह रूप में आना पड़ा। जब हिरणाक्ष को भगवान विष्णु ने मार दिया वाराह रूप में, तो हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। वह भगवान को ढूंढने लगा। तो भगवान अपने प्रिया के साथ शेषनाग की सैया पे सोए थे। हिरण्याकश्यप को देख करके भगवान वहां से भी भाग लिए और इतना भागे भगवान विष्णु, जब उनको कहीं ठार नहीं रह गया तो आपके पितामह हिरण्याकश्यप के मन में ही घुस गए, उसके शरीर में ही वास कर लिए और रात दिन वह भगवान का ही चिंतन करते करते लास्ट में भगवान के हाथ से ही मारा गया और जो है वह परलोक। तो आप ऐसे कुल के हैं जिसके परम तेज से चारों दिशाओं के योद्धा क्या भगवान विष्णु भी कांपते थे। कहते हैं भगवान, चलो विष्णु ते लड़ नहीं ते सोवत श्रीपति जगे, देख वीर के तेज के तज सैया पुरते भगे। भगवान सोते समय जगे और अपनी सैया को छोड़ करके अपने घर से ही भाग गए। नहीं डुबकिए जोग ठौर देखो श्रीपति जब,
धार सूक्ष्म तन असुर हृदय महाप्रभु से डरितबे। कहते हैं भगवान विष्णु जब अपने ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिखा संसार में, तो उसी असुर के हृदय में छोटा रूप धारण करके घुस गए। उसी असुर के हृदय में छोटा रूप धारण करके भगवान घुस गए और रात दिन उसको उसके हृदय में दर्शन देने लगे। और जब रात दिन दर्शन देने लगे तो वह असुर जो है भगवान से और बैर करने लगा कि दुश्मन और कहीं नहीं, हमारे ही मन में है। तो आप ऐसे जो है वंश में जन्म लिए हैं, और तो और महाराज आपकी वंश की बहुत ऊंची ऊंची कहानियां हैं, आप कहां से याची कैसे खा ली जाए। लेकिन महाराज हम याचना करने नहीं आए हैं। कहते हैं कि आप अगर कोई किसी से कुछ मांगता है तो उसके यश और तेज क्षीण होते हैं। तो राजन, लेकिन करूं क्या, ब्राह्मण हूं, कहा भी है ना सुदामा चरित्र में, और नरोत्तम दास जी ने कहा है कि यौरन को धन चाहिए बावरी बाभन के धन केवल भिक्षा। कहते हैं कि धन दौलत तो और लोगों को चाहिए। सुदामा जी कहते हैं जिस समय उनकी पत्नी उनको घर से भेज रही थी, कथा सबको याद है। ऐसा था एक बार सुदामा जी की पत्नी, जब उनको पता हुआ कि भगवान कृष्ण सुदामा जी के मित्र थे, तो बोलते हम गरीबी में हैं, इतनी गरीबी में है, जाकर के उनसे कुछ याचना करो। तो उसी समय सुदामा जी ने अपने पत्नी को जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? किसी छकहों सिगरे जग को, अरे ताको कहाँ अब दे तो है शिक्षा। अजय तप कहे परलोक सुधारत, संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 लो देखी परीक्षा। अयोरन के धन चाहिए बावरी बाभन के धन केवल भिक्षा। सुदामा जी ने अपने पत्नी को समझाया था कि ऐ पगली, दूसरों को धन चाहिए, ब्राह्मणों का धन तो केवल भिक्षा है। आज वही वामन देव कह रहे हैं कि देखो, दान ग्रहण यति अधम तऊ, निर्वाहन कर रहित, लेवे में नहीं दोष अधिक, तृष्णा है निंदित। कहते दान ग्रहण वास्तव में यह अधम कर्म है। कोई किसी से दान ले या अधम कर्म, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने निर्वाहन के लिए अगर कोई लेता है तो इसमें जो है अधिक निंदा नहीं है। तो हम जो है महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? केवल अपने पाइते 3 पैर पृथ्वी चहूं, अधिक लेऊ नहीं एक डगे, सत्य सत्य भूपति कहूं। बोले महाराज मैं आपको सत्य कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? सिर्फ अपने पैर से, अपने ही पैर से 3 पैर की पृथ्वी चाहिए। हे महाराज बलि, मैं आपको सत्य कहता हूं, 3 पैर से मैं 4था पैर पृथ्वी नहीं लूंगा। बलि हंसने लगा, बोला महाराज इतने बड़े बड़े हमारे पूर्वजों की प्रशंसा किए, हमारे परिवार को इतना बड़ा बताए, स्वार्थ में क्या क्या बताए, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी। अरे मांगना हो किसी जंगल को मांग लो, कोई आश्रम मांग लो, कोई पर्वत मांग लो, कोई कंदरा मांग लो, अथवा हमारा राज दरबार मांग लो। आप मांगे भी तो भगवान बोलते नहीं। देखो ऐसा है कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता है पृथ्वी उतनी ही चाहिए। और फिर मैं छोटा तो हूं, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो अपने शरीर के बराबर ही जहां हूं वहीं बैठ के तप यज्ञ इत्यादि कर लो, हमें उतना चाहिए। अधिक
संग्रह करना भी गलत है विप्रो। अभी हमारे जो नागाओं होते हैं, नागाओं के पता है उनके आचार्य कौन होते हैं? नागा लोग किस देवता के पूजन करते हैं? कोई बता सकते हैं नागा लोग किस देवता का पूजन करते हैं? हमारे विप्रगण में कोई बता सकते हैं नागा लोग किस देवता का पूजन करते हैं? चौबीस गुरु किसने बनाया था? कोई विप्र बंधु बता सकते हैं 24 गुरु किसने बनाया था? नहीं बता सकते। 24 गुरु किसने बनाया था बताइए? दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नागा लोग जो है ना दत्तात्रेय जी को आराध्य देव मानते हैं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो दत्तात्रेय जी ने जब 23 गुण बनाया तो उसमें एक गुरु जो है मधुमक्खी को भी बनाया। उससे क्या सीखे कि अधिक संग्रह जब करती है, अधिक संग्रह करती है, शहद को स्वयं नहीं खाती, संग्रह करती जाती है, संग्रह करती जाती है। तो एक दिन मनुष्य आता है, पूरे छत्ते को तोड़ ले जाता है, उसमें 100 200 400 मधुमक्खियां भी मारी जाती हैं। तो अधिक संग्रह करोगे ज्यादा धन हो जाएगा तो 4 लोग लूटने के लिए, और उसमें आपके प्राणों का भी भय रह जाता है। तो वही आज उदाहरण दे रहे हैं वामन भगवान कि जितनी जरूरत हो उतनी ही लेना चाहिए, अधिक संग्रह करना भी खतरनाक है। बलि हंस रहा है। बोले महाराज चलो ठीक है, लेकिन वामन भगवान जहां से मर्जी वहां से नाप लो। बोले नहीं ऐसे नहीं चाहिए। बोले तब? बोले ब्राह्मण संकल्प करके जमीन लेगा, तो आप संकल्प करो और संकल्प करने के बाद मुझे दान दो। बलि हंसने लगा, महाराज छोटी सी याचना, इसमें क्या संकल्प, जहां मर्जी वहां नाप लो। बोले नहीं। अब ये वार्तालाप हो ही रहा था भगवान वामन में और बलि में। उसी समय शुक्राचार्य जी को लगा कि बहुत देर हो गई, इसे वामन बटु से क्या बात कर रहे हैं बलि। दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी आ गए और बोलते हैं कि महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? और जैसे ही भगवान के रूप को देखा दैत्याचार्य तो वो पहचान गए, मन ही मन प्रणाम किया और बोलते हैं कि ये ब्राह्मण को आप समझ रहे हो, जिसको आप जो है बटु समझ रहे हैं, या बटु नहीं है, यह बटुबा मन नहीं बदल भेष बनायो, कमलापति यह विष्णु कपट से डरिए आयो। बोले यह जो है कमलापति विष्णु है और आपको डराने आपको ठगने के लिए आया है। और तो सुनो महाराज, अब इसकी चाल भी आपको बता देता हूं। क्योंकि गुरु थे, गुरुओं के पास ज्ञान की कमी नहीं रहती। जब फैलावे पैर जिहे बट विराट बन जायोगे, राज भ्रष्ट असुरन करे अमरन यधि पे बनावेगा। बोले कि आप जो सोच रहे हो ना अभी छोटे छोटे, अभी जब ये विराट रूप धारण करके, अभी विराट रूप धारण करेंगे तो सब कुछ तो नप जाएगा और आपका राज्य जो है भ्रष्ट करके असुरों से राज्य को छीन करके, और अमर, अमरिन कहते हैं जो अमर हो चुके हैं। कल हमने एक कहानी बताया था ना आप लोगों को कि अमृत पान कर चुके थे देवता लोग तो अमर हो चुके थे। अमरन आप लोग को जो है अधिक बनाएगा। बलि ने कहा गुरु जी अभी तक तो हमने कहावत सुना था कि कुकुर बाभन हाथी ये अपने जाति के नहीं साथी, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। महाराज आप पाप क्यों कमा रहे हो? दान मैं देने जा रहा हूं, आप व्यर्थ में रोड़ा अटका रहे हैं।
वैसे ही बट सकुच बहुत धन दान न चाहे, उल्टी पट्टी तऊ आप पुन मोहि पढ़ावे। वैसे बेचारे ब्राह्मण कितने बड़े संतोषी हैं, ये ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे, फिर भी आप हमें जो है उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। सही बात मैंने कहा भाई, कहावत सत्य कह जो प्रसिद्ध जग बात है, बामन बामन कूल खे कुकुरवत गुर्रात है। कहते हैं जो संसार में यह सत्य बात है, यह कहावत आज सिद्ध हो गई कि बामन बामन को देख करके, बाभन बाभन को देख करके कुत्ते की तरह गुर्राता है। शुक्राचार्य बोले दुष्ट बलि, तू अपने गुरु के बात पे संदेह कर रहा है, हमको ही धर्म बता रहा है। अरे दान करो, दान ऐसा करो जिसके करने से आपके खाने पीने की इत्यादि पे से जो कुछ बच जाएगा वो दान करो। ऐसा दान करने लगो कि अपने बीवी बच्चों के लिए भी खाने के लिए कुछ न हो, ऐसा दान दान नहीं कहा जाता। ये तो जो है लोग अपने नाम के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन अगर घर में भूखे बच्चे मर रहे हैं तो यह दान दान नहीं रह जाता, यह पाप की श्रेणी में आता है। अभी से वृत्ति को तुम दान दोगे और तुम्हारा सब कुछ लेकर के देवताओं को दे देगा, और आपके बच्चे, आपके जो असुर समाज है भूखा घूमेगा, तो ये आपको दान का फल नहीं मिलेगा बल्कि पाप मिलेगा। बलि को गुस्सा आ गई, मतलब महाराज आप गुरुदेव है, लालच बस सोचते हो कि जो कुछ मिल रहा हो हमें ही मिल जाए, दूसरा ब्राह्मण ना पाए, एक दूसरे ब्राह्मण को देखकर आपको जलत रहो। फिर शुक्राचार्य समझा रहे हैं कि घर में बालक मातु सब भूखे रहे, अगर जो कोई बिना पूछे घर में बालक रहे, बीवी रहे, बच्चे रहे और माता पिता है उनसे पूछे बिना अगर कोई दान दे देता है तो वह भी पाप की कमाई होती है। बल बोलता गुरु दान मैं दे रहा हूं, मैं राजा हूं, राजा को अधिकार होता है बिना किसी से पूछे दान दे सकता है, और आप झूठे मुझे जो है धर्म कर्म बता रहे हो। इस प्रकार से बलि और शुक्राचार्य में काफी संवाद हुआ। शुक्राचार्य जी बार बार जो है मना कर रहे हैं दान देने से, लेकिन बलि अडिग है। शुक्राचार्य जी जो है, फिर बलि बोलता गुरुदेव अच्छा एक चीज बताओ, अभी तो मैंने मन में संकल्प कर लिया है, आप संकल्प नहीं करने दे रहे हो, लेकिन ये संकल्प मेरे मन से हो चुका है। अब मन में संकल्प करके हम कैसे अपने आप को झूठा बन जाऊं। रक्षा तन धन की करे, सदा सत्य बोले वचन, कहूं असत्य बोले विवश, है प्रसंग बस विग्रजन। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो अपने धन मान मान सम्मान यश की रक्षा के लिए अगर कहीं जो है असत्य मिथ्या भाषण भी हो जाए तो वह कर लेना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। शुक्राचार्य जी बलि को एक सूत्र दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो कहीं कहीं आप असत्य भाषण कर भी लो तो उसका दोष नहीं लगता। कहाँ कहाँ हंसी खेल मह और कामनी कीड़ा माही, कि हंसी हंसी में, खेल में और स्त्री गमन की स्थिति में, हो ही जीविका नाश प्राण काहू की जाही। अगर अपनी कहते हैं यहाँ यहाँ भी झूठ बोल लो तो ज्यादा दोष नहीं लगता। कहाँ कहाँ हंसी में, खेल में, कामनी कीड़ा में अर्थात स्त्री गमन की स्थिति में, अगर अपनी जीविका का नाश हो रहा है और किसी का प्राण जा रहा है, उसके प्राण बचाने के लिए भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो यहाँ दोष नहीं होता। हो ही जीविका नाथ प्राण काहू की जाही, निज प्राणन के हेतु, अपने अगर प्राण की रक्षा के लिए भी आपको झूठा बोलना चाहिए तो बोल लो। निज प्राणन के हेतु विप्र गो रक्षा होवे, अगर आपके झूठे बोलने से आपके प्राण बच जाए, गाय का और ब्राह्मण की रक्षा हो जाए
तो विशेष नहीं दोष, सत्य को नर खोए। कहते हैं अगर इस ऐसी परिस्थिति आ रही है तो इसमें अगर सत्य को मनुष्य छोड़ भी देता तो कोई विशेष दोष नहीं होता। कहाँ कहाँ, हंसी खेल मह और कामनी कीड़ा माही, हो ही जीविका नाच प्राण काहू के जाही, निज प्राणन के हेतु विप्र गो रक्षा होई, तो विशेष नहीं दोष सत्य को यदि नर खो। बोलते ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य झूठ भी बोल लेता है इसमें कोई दोष नहीं होता। बलि बोला, गुरुदेव लोभ बस मुझे शिक्षा तुम दे रहे हो, ऐसा गलत है। आप हमारे कल्याण के लिए ही सही, लेकिन हमें धर्म से हटा रहे हो। आप धर्म नहीं बता रहे हो बल्कि धर्म से हटा रहे हो, अपने तर्क से हमें धर्म से पदच्युत कर रहे हो। सुनो महाराज, दान की बात, शिव दधीच ने तजे प्राण दुस्तजहु परहित। कहते हैं कि कोई आदमी मरने के लिए भी तैयार है, अभी 2 घंटे में भी मर जाएगा, लेकिन उससे बोल लो भैया तू अपना जीवन मुझे दे दे, अपना अंग दे दे, तो लोग नहीं देना चाहते। बोलते मर दूंगा अंग तो अंग तो अपना दे दूंगा, लेकिन मरने के बाद। लेकिन शिवी ने, महाराज शिव की कथा सुना था कि एक कपोत के बच्चे के रक्षा, कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस काट करके एक तराजू पर रख दिया, एक तराजू पे वह कबूतर था। दधीच ने अभी दधीच ने अपने हड्डी से प्रत्यंचा बनवाई थी, तो दधीच ने भी अपने पूरे शरीर का दान दे दिया, शिव ने दे दिया। तो शिव दधीच ने तजे प्राण दुस्तजह हुई परहित, दूसरों के हित के लिए महाराज शिव ने, दधीच ने अपने शरीर का दान दे दिया। भूमि आदि तुच्छ भोग जग के परम हित। हे गुरुदेव आप तो जानते हो यह पृथ्वी, यह जमीन आज तक किसी की नहीं हुई है। पहले इसके राजा कोई थे, दूसरा राजा उनसे छीन लिया, फिर उसके राजा हम हुए, हमारे बेटे होंगे, हमारे बेटे से कोई और छीन लेगा, या उसके बेटे होंगे, ये कभी किसी की हुई नहीं। इसको जो भोग ले, तो भूमि आज जो तुच्छ चीज है उसके लिए आप हमें जो है पदच्युत कर रहे हो, धर्म से भगा रहे हो। नासवान धन धरा विश्व के सब ही पदार्थ है, अविनाशी यथ एक यही जग के जीवन स्वार्थ। कहे ये सारी संसार की चीजें नाशहीन है, धन ऐश्वर्य ये विश्व के सभी पदार्थ जो है नाशवान है, अविनाशी सिर्फ भगवान है। तो इसलिए स्वार्थ को त्याग करके आज मुझे दान दे दीजिए। और तो और आज तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि दैत्यों और देवताओं में शत्रुता होती थी, और हमेशा देवताओं का ही पक्ष भगवान विष्णु ने लिया है, दैत्यों का पक्ष कभी नहीं लिया। लेकिन आज क्या है, सहज शत्रु संग सूरता सहित समरम मरण है, किंतु पात्र को प्रेम युक्त द्रव्य देना यति कठिन है। कहते हैं कि क्षत्रियों का स्वभाव जो होता है कि अपने शरीर, अगर उनके सम्मुख कोई शत्रु आ गया तो लड़के मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक पात्र को दान देने के लिए उनका मन नहीं करता। आज तो हमारे पास एक ऐसा पात्र आया है जिसको दान देना, और आप बोलो कि भगवान विष्णु है हमें छल लेंगे, तो सुनो गुरुदेव, आज यदि ये है भगवान विष्णु सब जग के पालक, भेष बदल के विश्वेश बने बट बौने बालक। अगर आप बोलते हैं कि ये विश्वेश है और भेष बदल के हमारे सामने आए, यदि ये हैं भगवान विष्णु सब जग के पालक, भेष बदल विश्वेश बने बट बौने बालक, तो चिंता की बात कौन ये मख के स्वामी, जो जे जाहे करे अखिल पति अंतर्यामी। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं गुरुदेव, आप बोल रहे हो कि ये विष्णु हैं, तो
यज्ञ के स्वामी तो यज्ञपति यही हैं, ये जो चाहे ले जाएं, इनके लिए क्या चिंता। अगर ये भेष बन के आए हैं बौने बालक, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। एक तो दुश्मनी नहीं छोड़ करके आज हमारे पास पूरे संसार का मालिक आ गया है, और वो भी एक याचक के रूप में, भिखमंगे के रूप में। तो इनको भीख देना तो आज हमारा धर्म है। जब इस प्रकार से बार बार बलि जो है गुरु के वचन को दरकिनार करते करते दान देने के लिए, तब भी विप्र भेषुते दंड देह वामो कुमारे, बोलते और तो सुनो, अगर ये ब्राह्मण वेश में आए हैं, ब्राह्मण है, तो हम ब्राह्मण से बैर नहीं करूंगा, क्योंकि विप्र भेषते दंड देह यामो कुमारे, अथवा धन गृह राज्य चीन के देश निकारे, तब भी मैं इनका प्रतिकार नहीं करूंगा। कौन? अगर ये हमको दंड दे, मारे अथवा बंदी बना ले, हमारा धन राज्य घर इत्यादि सब छीन करके मुझे देश से भी निकाल दे। दियो जो कछु दान करो नहीं फिरते नहीं, धन ते आवत जात रहे की रति जग माही। और गुरुदेव सुन लो, धन तो आता रहता है जाता रहता है, लेकिन एक बार जिसका यश और कीर्ति बिगड़ जाती है वह दोबारा नहीं आती। इसलिए अगर यह वामन देव भगवान विष्णु हमें देश से भी निकाल देते हैं, तब भी हम जो है आज इनको दान देंगे, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, कीर्ति बार बार नहीं आती। चाहे वामन विप्र हो, शत्रु हो अथवा सुहृद। कहते महाराज अब सुन लो, अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस सुन लो मैं अंतिम बात क्या बोलता हूं। और बलि बोलते, चाहे वामन विप्र हो, शत्रु हो अथवा सुहृद, चाहे यह सुंदर हृदय वाले हो, शत्रु हो अथवा ब्राह्मण हो, या ये वामन हो, या भगवान विष्णु हो हमारे दुश्मन हो, तो देहु तीन डग भूमि अब पग लग हो अथवा बृहद, मैं इनको 3 पैर पृथ्वी दूंगा ही, चाहे इनके पैर छोटे हों अथवा बड़े। अब इस प्रकार बलि की हठ देख करके शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। लख बल की हठ शुक्र क्रोध करी बोले बानी, अरे मंद मति मूर्ख आज्ञा सठ पंडित मानी। तो दुष्ट अपने आप को पंडित मान रहा। साधारण द्विज भिक्ष मोई, द्विज आश्रित जाने, करे उपेक्षा अधम बात मेरी नहीं माने। तो मुझे छोटा ब्राह्मण समझ रहा, साधारण ब्राह्मण जानता है, या भिक्षुक जानता है, या जानता है कि तेरे आश्रम में तेरी कृपा से हम पल रहे हैं, और मेरी बात को नहीं मान रहा है। जा तेरे ऐश्वर्य धन छीनमह सर्व नस जाओगे, गुरु आज्ञा हो हेरा को फल तू अब ही पाए हुए। अब देखो जो शुक्राचार्य, देखो भगवान की माया यहाँ देखो, जो शुक्राचार्य एक के बाद एक यज्ञ करा के इंद्रासन देना चाहते, अभी गुस्सा होकर वही बलि को श्राप दे रहे हैं। जिसकी कृपा से स्वर्ग पे अधिकार बलि ने प्राप्त किया है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना यही होती है। वो आज श्राप दे दिया कि तू हमारी आज्ञा का अवहेलना कर रहा है, गुरु आज्ञा की अवहेलना का फल अभी तू पाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, ऐश्वर्य धन का तेरे सब नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य जी से जब भगवान ने श्राप दिला दिया, शुक्राचार्य को ज्ञान हुआ, करे बाप रे बाप, ये छलिया उनको तो छल रहा है, हमें भी छल गया, हमारा ज्ञान हमें नहीं काम दिया, और हम अपने ही शिष्य को श्रापित कर दिए, श्राप दे दिए। बड़ा पश्चाताप हुआ। तो जब दान देने के लिए संकल्प पढ़ा जाने लगा, तो देखते हैं संकल्प पढ़ने के लिए पुराने जमाने में एक सोने का लोटा होता, जिसमें छोटी सी जल निकलने के लिए एक नली सी लगी होती थी। तो उसमें शुक्राचार्य जी समाहित हो गए, उसमें अपने नेत्र को लगा लिया। भगवान वामन ने जब देखा कि उससे जल नहीं गिर रहा, तो उसे कुछ थोड़ा उसके छेद को खोलना चाहा, जिससे शुक्राचार्य जी के नेत्र जो है, एक नेत्र फूट गई और उससे खून गिरा। शुक्राचार्य ने कहा दुष्ट ने हमें भी दंड दिलाया,
और शुक्राचार्य जी वहां से बाहर हुए। वहां पे दान में भगवान ने 3 पैर पृथ्वी ले लिया और 3 पैर पृथ्वी जैसे लिया तो भगवान ने फट से अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। रूप बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ाया कि भगवान ने रूप बढ़ाना शुरू किया। 2 पैर में ही उन्होंने किया क्या, सारे संसार को, पर्वत, नदी, नाले, भूमि, आकाश, पाताल, सब कुछ को नाप लिया। सागर कानन शैल नदी नर सरधिर करनी, सात भूमि पाताल सहित सबरी यह धरनी। बल्कि जहाँ लगी भूमि नाप बामन ने लीन्ही, फैलाए पग बिसद पाद अंतर्गत कीन्ही। काया छाया ते आकाश को अष्ट दलन ने अष्ट दिशि, गयो द्वितीय पद स्वर्ग मह जन तप सत्य हूँ प्रविशि। फोरे अंड कलाई चरण नख पार गयो जब, वही सलिल की धार कमंडल विधि धारि तब। विष्णु पदी पुनि भई पखारे पद श्री हरि, श्री गंगा जी चली भूमि पर बही उतरी को। कहते हैं भगवान ने ऐसा पैर फैलाया कि आकाश गंगा उनके चरणों के अंगूठे से जो है निकल पड़ी और उस आकाश गंगा को ब्रह्मा जी ने फटाफट अपने कमंडल में लिया। बाद में भगीरथी के तपस्या से वह गंगा जी नीचे आई, जिनका हम रोज दर्शन करते हैं। गंगा जी जो पृथ्वी पे आई है भगवान के चरणों से ही है। इस प्रकार भगवान ने सब कुछ नाप लिया और नापने के बाद विराट देह जब देखा तो सब असुर लोग डर गए। असुर लोग डर गए और कहा कि गुरुदेव जो कह रहे थे सही कहे। और उसके बाद भगवान ने आदेश दिया गरुड़ को। अब हुआ क्या कि भगवान ने जब सब कुछ अपने में कर लिया तो बलि से बोलते हैं कि 2 पैर में तो हमने नाप लिया, तीसरा पैर अब कहाँ रखूं बताओ। बोले महाराज तीसरा पैर आपने तो सब कुछ नाप लिया, आप तीसरा पैर कहाँ बताऊं। बोले देखो तू झूठा होगा, तूने संकल्प लिया था 3 पैर पृथ्वी देने के लिए, 2 पैर ही हमें पृथ्वी दे पाया, तो तू झूठा होगा, नरक में जाएगा। बोले महाराज अच्छा है बताओ नरक में क्यों जाऊंगा। बोले तुमने संकल्प करके मुझे नहीं देना चाहता है। बोला देना तो चाहता हूं लेकिन आप लेना नहीं चाहते। बोले लेना क्यों नहीं चाहते। बोले आप पहले एक चीज बताओ, आपने हमारा राज खजाना धन और दौलत श्री ही सेठहीन लिया किया है, लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ बड़ा कौन होता, देने वाला अथवा लेने वाला। बोले देने वाला। तो बोले हाँ देने वाला। तो बोला मैं देने वाला हूँ इसलिए मैं बड़ा हूं, तो एक बात मेरी भी सुनी जानी चाहिए। बोले क्या। बोले आपको मैं 3 पैर पृथ्वी देने के लिए बोला हूं तो 3 पैर पृथ्वी दूंगा, लेकिन एक बात मेरी मानो। बोले क्या। बोले आप जिस रूप में आए थे उसी रूप को फिर से बनाओ। भगवान ने बोला लो बना लिया। फट से बलि लौट गया, बोला महाराज हमारे पीठ पे नाप लो। और जब ऐसा बलि ने किया तो भगवान ने पीठ पे नापा, वो भी भगवान का हो गया। तो यहाँ तो हो गया कि हम तो हमारे गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जी के राघव जी हमारे हैं। क्योंकि भगवान ने जाप लिया तो बलि भी भगवान का हो गया। तो जब भगवान का हो गया तो भगवान क्या करे, भगवान अपने रूप में आ गए और बोले बहुत सारे दानी देखा लेकिन तुम सब कोई दानी नहीं देखा। ऐसा कह के बलि की महिमा का गुणगान करने लगे। समय गवाही नहीं दे रही है क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है, तो कथा को आज यहीं समाप्त करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो इससे आगे की कथा कहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
विश्वेश्वर जी का प्रश्न है, प्रश्न हम कल लेना चाहेंगे या वो फोन करके बोल देंगे, क्योंकि समय जो है हमारी 10 बजे से ड्यूटी है, हमें तैयार होना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। तो हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम चाहते हैं आप लोग शांति पाठ करें और सभा को विराम दें। जी जिनका जो प्रश्न है मैं कल ले लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। हरि ओम। ओम धूम शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपरय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।